प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पर आधार 8 सेंटीमीटर कहा है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आधार हमने पहले से ही बना दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कहा गया है और समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हों। तो यहाँ पर हम पहले तो ये 8 सेंटीमीटर आधार और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने BC खींच दिया 8 सेंटीमीटर जो कि आधार है। अब ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर खींचने के लिए पहले हमें इस BC का लंब अर्धक खींचना पड़ेगा। तो लंब अर्धक इस प्रकार खींचते हैं कि आधे से ज़्यादा लेते हैं, इस तरफ ये लिया हमने, आधे से कुछ ज़्यादा ले लिया, मापना कुछ नहीं है, आधे से ज़्यादा ऐसे ही ले लेना है और इस प्रकार का चाप लगा देना है और इस तरफ नीचे भी उसी प्रकार का चाप लगा देना है। दिखा देता हूँ मैं आपको, इस प्रकार का नीचे भी चाप लगा देना है। अब उतनी ही दूरी को मापना जो मापी हुई है उसी प्रकार हमें इस बिंदु पर ले आना है और ऊपर की ओर ये चाप लगा देना है। यहाँ पर कट रहा है और नीचे की ओर उतनी ही माप का चाप लगा देना है, तो यहाँ पर कट रहा है। इन दोनों काटे हुए बिंदुओं को मिला देना है हमें। तो यहाँ पर हम मिला देते हैं अब इन दोनों बिंदुओं को। तो ये आ गया हमारा लंब अर्धक। अब यहाँ पर जो ऊंचाई कही गई थी 4 सेंटीमीटर, तो हम ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर स्केल से यहाँ पर अब हम माप लेंगे। तो ऊपर की ओर 4 सेंटीमीटर यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर बिंदु नाम देते हैं हम A। अब इस A को B और C से मिला देते हैं। ये मिला दिया हमने B और C से बिंदु A को। ये पूरा है 8 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। ये हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अब यहाँ पर हम प्रश्न को थोड़ा और पढ़ेंगे, चूंकि यहाँ पर जो संगत भुजाओं की जो दूसरा हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है उसमें कहा गया है कि दिए हुए जो ये त्रिभुज है इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2। इसको हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है 2 एकम 2 1 3, 3/2। 3/2 रूप में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 2 का भाग 3 में देंगे तो 1 से अधिक बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है वो इस ABC त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो हम A को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, जो AB रेखा है उसको और BC रेखा है उसको, इनको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया AB और BC रेखाओं को, दोनों को हमने बढ़ा दिया। अब हम यहाँ पर BX किरण खींचेंगे हम, जो कि बिंदु B पर न्यून कोण बनाएगी। इस प्रकार की हम नीचे की ओर BX किरण खींचेंगे। तो ये खींच दी हमने BX किरण। अब यहाँ पर हम, चूंकि यहाँ पर कहा गया है संगत भुजाओं की 3/2 गुनी, तो यहाँ पर 2 और 3 में 3 अधिक है, तो हम इस BX किरण को 3 समान भागों में विभाजित करेंगे। तो ये बांट दिया हमने 3 समान भागों में, X1, X2 और X3। 3 समान भागों में हमने BX किरण को बांट दिया। अब यहाँ पर चूंकि बड़ा त्रिभुज बनाना है हमें, इस त्रिभुज ABC से, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है चूंकि इसमें ये 2 भुजाएं ये बराबर हैं। अब हम यहाँ पर चूंकि 3/2 गुनी कहा गया है तो इस हम X2 को C से मिला देते हैं, तभी बनेगी यहाँ पर बड़ी त्रिभुज, जो कि ABC त्रिभुज है, इससे बड़ी। तो यहाँ पर हम X2 को C से मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। अब हमें इस X2C के समांतर यहाँ पर X3C' रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर हम वही चाप वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पर हम
चाप लगाते हैं बिना किसी माप का। ये लगाते हैं हम यहाँ पर चाप। ये लगा दिया हमने, ये चाप। उतना ही चाप यहाँ पर लगाएंगे हम। ये लगा दिया हमने उतना ही चाप यहाँ पर भी। अब इस कोण को हम यहाँ से यहाँ तक ये माप लेंगे। तो हमने ये यहाँ पर माप लिया है इस कोण को। अब उतना ही इस बिंदु पर रख कर के हमें चाप लगा देना है। तो यहाँ पर कोई बिंदु मिल रहा है यहाँ पर। अब इस वाले बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा इस तरह खींच देंगे। तो हम खींच देते हैं। ये खींच दी हमने x3c' रेखा। अब हम यहाँ पर जो ये AC है इसी के समांतर हम C', A' रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रक्रिया को लेंगे। यहाँ पर ये चाप लगाएंगे इस प्रकार का, बिना किसी माप के C पर लगाएंगे हम चाप। तो यहाँ पर हम ये लगा दिए हमने ये चाप। उतना ही चाप इस C' पर लगाएंगे हम। ये लगा दिए हमने चाप। अब हम इस वाले कोण को C को हम नापेंगे। तो यहाँ पर हमने ये नाप लिया। अब उतना ही चाप यहाँ पर भी हमें लगा देना है। ये यहाँ पर कोई बिंदु यहाँ पर मिल रहा है हमें। इस बिंदु को इस C से मिलाते हुए हमें एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर हम इस C' को इस बिंदु से मिलाते हुए इस प्रकार की रेखा खींच देंगे। तो ये खींच दी हमने ये वाली रेखा। तो ये रेखा हो जाएगी A', C'। तो ये बन गई हमारी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि है ABC त्रिभुज के संगत। A', B, C', ये समद्विबाहु त्रिभुज जो A', B, C' समद्विबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं A, B, C त्रिभुज की संगत भुजाओं की जो 3/2 गुनी है। ये हमें यहाँ पर इस प्रकार रचना कर लेना है इस प्रश्न नंबर 4 की। यहाँ पर रचना के पद आप लिख लेना। यहाँ पर रचना का औचित्य में यहाँ पर 2 त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि है ही त्रिभुज A, B, C समरूप हो जाएगा त्रिभुज A', B, C' के। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा BX3C' समरूप त्रिभुज BX2C के। तो यहाँ पर लिख देते हैं रचना का औचित्य, जो कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', B, C' के, तथा त्रिभुज BX2C समरूप है त्रिभुज BX3C' के। अब जब समरूप हैं तो उसकी भुजाएं अनुपात में हो जाएंगी। तो हो जाएंगी AB बटे A', B बराबर AC बटे A', C'। चूँकि AB के बटे में हो जाएगा A', B, AC के बटे में हो जाएगा A', C', और यहाँ पर BC इसके बटे में हो जाएगा BC'। और ये हमने अनुपात निकाला हुआ है। चूंकि यहाँ पर हमने उल्टी कर दिए हैं त्रिभुज को, इसीलिए हम 3/2 को 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो डैश वाला त्रिभुज है वो यहाँ पर
3 के अनुपात में हमें दिखाना है, चूंकि बड़ा है ए डैश बी सी डैश, इसीलिए यहाँ पर जो ए डैश सी डैश बी सी डैश, ये चूंकि इस वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं तो उसके अनुपात जो कि 3 गुना है इस वाले त्रिभुज ए बी सी के अनुपात के। ये यहाँ पर मैंने इसीलिए उल्टा किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ये डैश वाला त्रिभुज है इसका जो 3 गुना है और जो बिना डैश वाला त्रिभुज ए बी सी है इसका 2 गुना है। यही यहाँ पर भी कहा गया है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।